तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 1 अगस्त के लिए सॉरी 1 सितंबर के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा, किसकी बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक टेम्पल की बात कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, धार्मिक टेम्पल है, जो कि कहाँ बनाया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक टेम्पल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका पहला सही आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो धार्मिक टेम्पल है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। तो इसके लिए कुछ बात कर लेते हैं कि जो ये है अपना पश्चिम बंगाल में, इसका नाम क्या है। तो इसके नाम की बात करें तो इसका नाम जो है वो क्या है, वैदिक तारा मंडल। तो इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, वैदिक तारा मंडल। वैदिक तारा मंडल का मंदिर है, जो कि क्या बन के तैयार हो गया, अपना सबसे बड़ा दुनिया का धार्मिक स्मारक बन के तैयार बन गया। साथ ही ये भी बात ज़रूरी है यहाँ पर कि यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्कॉन का मुख्यालय के रूप में भी काम करेगा। ये पूछ सकते हैं, एस्कॉन को बोलते हैं कॉन्सिएशन, तो इसके रूप में भी ये क्या करेगा, काम करेगा। साथ ही ये भी बात तय होगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या हो गया, गुम्बद भी होगा। देखिए कुछ जानकारी और बता दें कि ये जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया कहाँ जाता है। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह होती है जिसका नाम क्या है, मायापुर। तो मायापुर में एक और ज़िला पाया जाता है जिसका नाम क्या है, नदिया ज़िला। नदिया ज़िले में ये स्थित है। कौन सा मंदिर, वैदिक तारा मंडल का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। साथ ही एक और बात है, अगर हम लोग याद रखें कि अगर ये जो है, जो सामने मंदिर दिख रहे हैं, यही मंदिर है कि पूछ सकते हैं पेपर में कि वैदिक तारा मंडल के जो अगर संस्थापक की बात की जाए कि इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है। तो इसके संस्थापक जो हैं वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। कौन है, श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो इसकी पूछ सकते हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बन गया। इस वजह से ये बहुत ही क्या हो गया है, इम्पोर्टेंट। तो इसके बारे में कुछ बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक के बारे में पूछा गया है कि ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, आप देख लीजिएगा इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर आशुतोष जी के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें और समझ लेते हैं कि इसका सही जो आंसर क्या है, डॉक्टर आशुतोष राराविकार जी हैं। बुक का लोगो आप देख रहे होंगे कि बुक का लोगो आपके सामने है। देखें इसमें है क्या, देखें आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई का मतलब किससे है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें देखें भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, एक विभाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, DEPR। इसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक कौन है, डॉक्टर आशुतोष राराविकार। ये आरबीआई के DPR विभाग के क्या हैं, निदेशक हैं, और इन्होंने इस बुक को लिखा है। देखें साथ ही कुछ और एक पॉइंट जाने कि भारत के जो PM हैं कि अगर हम लोग आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो भारत की जो PM है उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, विवेक कुमार देवराय। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विवेक कुमार देवराय। तो विवेक कुमार देवराय के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, वो उनके क्या हैं, आर्थिक सलाह। तो इस पुस्तक की प्रस्तावना को उन्होंने ही लिखी है। तो पूछ सकते हैं पेपर में, बताइए कि जो करेंटली ये पुस्तक आई इसका प्रस्तावना किसने लिखी है, विवेक देवराय ने। और विवेक देवराय कौन है, वो PM के क्या हैं, आर्थिक सलाहकार। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपना हो ही गया है, नीचे लिखा है इसके की पॉइंट।
अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा सामने कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ पर हुई है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो सोच लीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है एक सेकेंड में। इसका आंसर सोचा होगा तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है राजस्थान। इसका आंसर क्या है? राजस्थान। तो तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसका आंसर क्या हो गया? राजस्थान। देखें हुआ क्या कि इस आयोजन पर कुल कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है? 40 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? बजट स्वीकृत हो गया है। ये सामने जो आप पिक देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, ये कौन है? इनको देख के आप समझ गए होंगे, ये सीएम है और इन सीएम का नाम क्या है? अशोक गहलोत। ये सीएम कौन से हैं? अशोक गहलोत जी हैं। तो ये कहाँ के सीएम है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। अच्छा, एक बात की बात करें कि ये जो ओलंपिक की खेल की शुरुआत है ये कितने दिनों तक चलेगा? ये 1 महीने तक चलेगा और 1 महीने तक चलता रहेगा। और इस खेल में कभी ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो खेल चल रहा है इसमें कितने ग्रामीण लोगों ने पंजीकरण कराया है? तो इसमें करीब 30 लाख ग्रामीण लोगों ने क्या कराया है? पंजीकरण। पूछ सकते हैं क्योंकि करंटली मुद्दा चल रहा है। देखें, ग्रामीण जो ओलंपिक है उसमें कुल कितने गेम होते हैं? 6 गेम होते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल होता है इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें कुल कितने गेम होते हैं। तो इसमें कुल कितने गेम होते हैं? 6 गेम होते हैं। कौन कौन से 6 गेम होते हैं? तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं के मतलब क्या होता है? कबड्डी, और के एच मतलब होता है खो खो, और यहाँ पर लिखा हमने एस मतलब शूटिंग बॉल, और टी मतलब क्या होता है? टेनिस, और सी आर मतलब क्या होता है? क्रिकेट, और वी मतलब क्या होता है? वॉलीबॉल, और एच मतलब क्या हो जाता है? हॉकी। तो ये कुल कितने खेल होते हैं? 6 खेल होते हैं। ठीक है, और इसमें कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है? करीब 30 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। ठीक है, हम लोग अगली क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात की समझ चुके होंगे, यहाँ पर एक बार और चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनको डिसाइड कर लीजिएगा कौन से दिन मनाया जाता है। तो आपने सोचा होगा, हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखें कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त के दिन मनाया जाता है। देखें कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस का इतिहास हम लोग अगर देखें तो मैक्सिको के इसला हॉलबॉक्स द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क सम्मेलन 2000 में हुआ था, और प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाने की वहीं से क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। देखें इसमें होता क्या है कि व्हेल का जो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो व्हेल जो मछली व्हेल होती है ना, व्हेल शार्क के महत्व के बारे में समझाया जाता है कि उनका महत्व क्या है, और इनके संरक्षण के बारे में क्या किया जाता है? जागरूकता की जाती है व्हेल के संबंध में। ठीक है, इसमें एक अभियान चलाया जाता है। यही शार्क का उद्देश्य होता है कि इसमें जो अभियान चलाया जाता है उसमें बताया जाता है कि जो मछुआरे होते हैं और विद्यार्थी होते हैं व्हेल के संरक्षण के लिए, उसमें जागरूकता को दर्शाई जाती है। और कुछ नहीं है इसमें कुछ, और थोड़ी सी अगर आपको याद रखना हो तो ये भी रख सकते हैं कि व्हेल धरती पर शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है। तो ये पूछ लें अगर अपनी नॉलेज के लिए याद रखना चाहते हैं कि शार्क की अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्रजाति की बात की जाए तो शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी होती है? व्हेल होती है। और व्हेल की अगर हम लोग लंबाई की बात की जाए तो व्हेल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 60 फीट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कब भारतीय नौसेना को के नए ध्वज का अनावरण करेंगे? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप इनके आंसर को सोच लीजिएगा। तो इसका आपने क्या आंसर सोचा होगा? आपने आंसर सोचा होगा, और इनका आंसर कितना है? 2 सितंबर का। सही मायने में इनका आंसर जो है वो है 1 व
2 सितंबर, इन दोनों ही दिन ये 1 सितंबर की बात की जाए तो 1 सितंबर के दिन ये कर्नाटक, और 2 सितंबर की बात की जाए तो केरल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जो है ना वो 2 सितंबर के दिन जो कोच्चि में कोचियन शिपयार्ड है, और वहीं पे क्या है INS विक्रांत। हम थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, यहाँ पर इसको समझते हैं। देखें हम कहाँ की बात कर रहे हैं, कोच्चि की बात कर रहे हैं। कोच्चि में क्या है, कोच्चि में जो शिपयार्ड है जहाँ पर शिपें रखी रहती हैं, वहाँ पर INS विक्रांत के रूप में प्रधानमंत्री ये पहला विमान वाहक पोत की शुरुआत करेंगे। तो आप बात समझ गए होंगे कि कोच्चि में कहाँ पर ये पहले विमान वाहक की शुरुआत करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे। देखें देश में अगर बात की जाए कि अपना किसकी बात कर रहे हैं, INS विक्रांत। देश में अगर INS विक्रांत मिल जाता है तो INS विक्रांत जो सामने फोटो दिखाई दे रही है, अगर INS विक्रांत मिलता है तो भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी विमान वाहक पोत और डिजाइन और बनाने की क्षमता होती है। देखिए उसके बाद जो PM है वो मंगलुरु में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और साथ में शिलान्यास भी करेंगे। और इस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 3800 यानी कि 3800 करोड़ की परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है ब्लूमबर्ग बिलियन शेयर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे अमीर कौन है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, कौन है, गौतम अडानी जी हैं। तो इसके आंसर जो पिक दिखाई दे रही है किसके लिए बनाई गई है, गौतम अडानी की है। देखिए इस इंडेक्स ने जारी किया है कि भारत के जो दिग्गज अरबपति और अडानी ग्रुप के मालिक कौन है, गौतम अडानी है। ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। देखें उन्होंने किया क्या कि फ्रांस के एक बिजनेसमैन है जिनका नाम क्या है, अर्नोल्ड को पछाड़ दिया। देखें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में कि किसको ये पछाड़ कर ये बने हैं तीसरे नंबर पर। तो किसको पछाड़ के ये बने हैं, अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं, बिजनेसमैन हैं। देखिए अडानी के पास अगर इस समय की अगर प्रॉपर्टी देखी जाए कितना पैसा है, तो अडानी के पास जो पैसा है वो करीब 137.4 बिलियन डॉलर है। किसकी बात कर रहे हैं, 137.4 बिलियन डॉलर। अगर इसको अगर इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये करीब बैठ जाता है कितने, 11 लाख करोड़। कितना बैठ जाता है, 11 लाख करोड़। ठीक है, कि इनके पास कुल संपत्ति है। लिस्ट में अडानी से आगे अमेरिका के 2 अरबपति हैं। अगर और लिस्ट में देखा जाए तो अमेरिका से आगे क्या है, इनसे आगे, क्योंकि इनका नंबर कौन सा है, 3rd नंबर है, तो 3rd से पहले कौन सा आता होगा, 2nd और 1st आएगा। तो इन 2nd और 1st पोजीशन पे कौन है, अमेरिका के 2 व्यक्ति हैं। और 2 व्यक्ति कौन है, एक तो समझ ही गए होंगे, एक होगा एलन मास्क और दूसरे कौन से हैं, जेफ बेजोस। ठीक है, जिसमें से एलन मास्क जो हैं वो पहले नंबर पे हैं और जेफ बेजोस जो हैं वो कौन से नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे यही थी आज से की करंट अफेयर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की ये क्लास थी। थैंक यू देखने।